हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम नर्वस सिस्टम के लिए जो डिजीज़ होती है वो पढ़ रहे हैं, वैसे ही आज हम एक डिजीज़ पढ़ेंगे जो कि जनरली उसको हम बोल सकते हैं पैरालिसिस, या दूसरा नाम हम देते हैं पैराप्लेजिया। पैरालिसिस एंड पैराप्लेजिया सेम डिजीज़ है, नाम ही अलग अलग हैं। तो जनरली हम पैरालिसिस का जब नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, लॉस ऑफ फंक्शंस। मतलब कि जो हमारे ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शन हैं वो उनमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, उनके अंदर जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो होता है पैरालिसिस। अब बात हम कर रहे हैं पैराप्लेजिया, तो देखिए जनरली यहाँ हम कहेंगे, हमने पहले भी कहा है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके वर्ड को डिवाइड कर दो। तो पैरा और प्लेजिया, यहाँ दो वर्ड हैं, पैरा और प्लेजिया। पैरा वर्ड का मतलब होता है हाफ और प्लेजिया वर्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन, या जनरली हम कह सकते हैं स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब स्ट्राइक के अंदर जनरली क्या होता है, जो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक सबने सुना होगा कि स्ट्राइक के अंदर क्या करते हैं, अपन कोई काम नहीं करते हैं, कोई भी काम अपन करना बंद कर देते हैं जब अपन स्ट्राइक करते हैं। जैसे कि आप क्लास से स्ट्राइक होती है तो आप पढ़ना बंद कर देते हो, या किसी भी जो काम हमारा जनरली जो फंक्शन है उसको हम करना बंद कर देते हैं, वो होती है स्ट्राइक, जो कि वर्ड है प्लेजिया। और पैरा वर्ड का मतलब है हाफ। अब हाफ है तो वन साइड भी हो सकता है। यहाँ हम जो पैराप्लेजिया है वो है, यहाँ जो पैराप्लेजिया है वर्ड वो है हाफ ऑफ दी बॉडी। अब हाफ ऑफ दी बॉडी का मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको अगर अफेक्टेड कर रहा है, तो यहाँ जनरली जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो क्या होगी, यहाँ अफेक्टेड होगी। अब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनमें के अंदर जो फंक्शंस इम्पेयरमेंट है वो यहाँ आएगा। अब देखिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ हमने देखा है कि जो पैराप्लेजिया है वो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है हाफ स्ट्राइकिंग। डेफिनेशन हम देखें तो इम्पेयरमेंट ऑफ दी मोटार और सेंसरी फंक्शन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर इसकी क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट आ जाता है। कोजेज़ की बात करें हम कि ये किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, तो देखिए जनरली दो प्रकार के कोजेज़ हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो इंजरी और दूसरा हो सकता है कंजेनाइटल। इंजरी का मतलब कि हमारे किसी भी प्रकार की अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई भी एक्सीडेंटल केसेस हो गए हैं, कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गई है, तो उसकी वजह से भी अपने ये क्या हो सकता है, जो लॉस ऑफ फंक्शंस हैं। जैसे कि मान लो अपने जनरली आपको पता है अपन CNS पढ़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेंसेशन है वो किसकी वजह से जाते हैं, नर्व की वजह से। अब अगर मान लो कोई एक्सीडेंटल केसेस हो गया है तो वो क्या होगा कि अगर मान लो नर्व कट गई है, नर्व के अंदर कट हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उन्हें सेंसेशन जाना बंद हो सकता है। कौन से, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के, पैरों के या लेग्स के, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल के अंदर क्या है, कंजेनाइटल के अंदर क्या है कि जो अपन जैसे कि माता से अपनी संतान के अंदर या जो पिता के अंदर है उसकी संतान के अंदर आना कंजेनाइटल। फॉर एग्जांपल है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा का मतलब क्या है कि जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर ओपनिंग रह जाती है, ओपनिंग रह जाती है किसके अंदर, स्पाइना बाइफिडा के अंदर। तो उसको हम जनरली बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, जो कि न्यूरल डिफेक्ट इसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि जो न्यूरल डिफेक्ट का मतलब जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर जो नर्व सेंसेशन जा रहा है, नर्व सप्लाई हो रही है, उसके अंदर क्या हो जाता है, जा नहीं पाती है, डिफेक्ट हो जाता है, कट लग जाता है, जिसके अंदर से क्या हो जाता है, ओपनिंग रह जाती है, उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। अब यहाँ हम बात करते हैं कोजेज़ की। तो जनरली इट इज़
caused by a spinal cord injury or congenital condition such as spina bifida that affect the neural elements of spinal cord। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की कि इसके अंदर सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होंगे, कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड नहीं होंगे और किस तरीके से अफेक्टेड होंगे और क्यों होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस सिम्टम्स के अंदर। कि इन दिस पैराप्लेजिया द ट्रॉमेटिक लंबार और सेक्रल रीजन आल्सो अफेक्टेड। मतलब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होंगे, थोरेसिक ऑर्गन्स होंगे। थोरेसिक के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिब्स एरिया है वो अफेक्टेड होगा, लंबार एरिया है वो अफेक्टेड होगा। तो और सेक्रल थोरेसिक मतलब थोरेसिक तो थोरेक्स रीजन नहीं, थोरेसिक रीजन जो स्पाइनल कोड की जो बोन्स है वो अफेक्टेड होगी, जिसके अंदर थोरेसिक है, लंबार है और सेक्रल रीजन भी अफेक्टेड होंगे। अब ये ऑर्गन अफेक्टेड ये बोन्स अफेक्टेड हो रही है, ये एरिया अफेक्टेड हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि जिससे इससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। वो हम आगे देख रहे हैं कि जो पैराप्लेजिया डिस्क्राइब कंप्लीट और इनकम्प्लीट पैरालिसिस अफेक्ट द लेग्स एंड पॉसिबली आल्सो ट्रंक बट नॉट द आर्म्स। मतलब ट्रंक एरिया मतलब इसके अंदर अपन बोल सकते हैं रिब्स तक का एरिया अफेक्टेड हो सकता है। अब इसके साथ में अगर ये एरिया अफेक्टेड हो रहा है, यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं कि पैराप्लेजिया रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द कॉर्ड ऑफ T1। यहाँ बात आ रही है T1 टू बिलो, T1 से जो बिलो है, T1 मतलब जो फर्स्ट थोरेसिक है, T1 जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है उसे लेकर के उससे जो नीचे तक के, और इसमें सर्वाइकल रीजन यहाँ पे नहीं आया है। सर्वाइकल रीजन ये है, देखिए हमने जनरली पता है कि जो बोन्स होती है वो सर्वाइकल C1 से लेकर के सेक्रम कोकिक्स तक रहती है। तो यहाँ T1 से लेकर के जो सेक्रल रीजन है वो एरिया यहाँ पर अफेक्टेड होगा। तो T1 से जो नीचे की जो बोनी ऑर्गन है वो अफेक्टेड होगा जनरली। और इंजरीज क्या होगी कि थोरेसिक लेवल एंड बिलो रिजल्ट ऑफ पैराप्लेजिया विद हैंड्स नॉट अफेक्टेड, हैंड्स नॉट अफेक्टेड, यहाँ हैंड्स अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हैंड्स हो जाएंगे तो अपर एक्सट्रीमिटीज आ जाएगी। अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब कि वो क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम कि T1 से T8 के लिए जो है वो हैंड्स पे कंट्रोल रहता है, लेकिन जो एब्डोमिनल मसल्स है उनके अंदर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। हैंड्स के अंदर कंट्रोल रहेगा, हैंड्स अपने अवेयर रहेंगे, हैंड्स के अंदर सेंसेशन जाएंगे, लेकिन जो एब्डोमिनल एरिया है उसके अंदर थोड़ा सेंसेशन लेक हो जाएगा। लोअर टी इंजरीज T9 से T12 आर गुड ट्रंक कंट्रोल एंड गुड एब्डोमिनल मसल कंट्रोल, सिटिंग बैलेंस इज़ वेरी गुड। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम सेंसेशन लॉस होता है, बाकी नॉर्मल एरिया नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी चल रही होती है। Besides a loss of sensation or motor functioning, people with SCI also experience other changes. For example, they may experience dysfunction of bowel and bladder. Sexually functioning is frequency impaired or lost. मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जो एरिया है SCI के अंदर सेक्रल कोक्सियल जो एरिया है उसके अंदर हम बात करें तो इनके अंदर क्या हो सकता है कि ये भी एक एरिया अफेक्टेड होएगा। तो इनके अंदर जो रिलेटेड ऑर्गन्स हमने बात की थी कि जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ इनसे रिलेटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो ब्लेडर फंक्शनिंग है और बोवेल फंक्शनिंग है। मतलब कि ब्लेडर और बोवेल जो यूरिन पास आउट है और जो अपने डाइजेशन से रिलेटेड इंटेस्टाइनल एरिया है वो अफेक्टेड होता है। कई बार सेक्सुअली फंक्शनिंग भी फ्रिक्वेंसी भी इम्पेयर्ड हो सकती है, मतलब प्रॉपरली जो सेक्सुअली इरिगेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इम्पेयरमेंट उसके अंदर आ जाएगा। कौन कौन से अफेक्टेड होंगे कि जो फर्टिलिटी है वो मेन के अंदर तो प्रॉपरली एक तरीके से हो जाती है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि कई बार फर्टिलिटी जनरली अफेक्टेड नहीं होती है। अब क्या होता है कि जो लो बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और क्या होता है टेम्परेचर, स्वेटिंग, क्रोनिक पेन, इनके अंदर भी ये अफेक्टेड हो जाता है, ये भी प्रॉपर अपने सेंसेशन नहीं दे पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो पैरालाइज्ड जो पेशेंट है वो कई बार क्या होता है कि यहाँ जो हमने बात कर रहे हैं कि जो सेंसेशन लॉस हो जाता है, कम्प्लीटली सेंसेशन लॉस होता है, लेकिन कई जो पेशेंट होते हैं वो व्हील चेयर से सपोर्टिव मेजर से हल्का सा मूवमेंट कर लिया करते हैं, थोड़ा वो चल लेते हैं। कई पेशेंट के अंदर ये भी होता है जनरली कि वो प्रॉपर उनके अंदर
चल ही नहीं पाते हैं, और कईयों के अंदर क्या होता है कि हल्का सा सेंसेशन रहता है तो वो हल्के किसी के सहारे से सपोर्टिव मेजर्स से वो मूवमेंट कर लेते हैं। बाकी उनके अंदर टेम्परेचर है, पेन है, वो तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि वो चलने के थोड़े योग्य रहते हैं, चल सकते हैं वो। नेक्स्ट है कि जो T1 इंजरीज है वो फर्स्ट लेवल है नॉर्मल हैंड फंक्शनिंग का, जिसके अंदर हैंड प्रॉपरली फंक्शन कर रहे होते हैं, पर खड़े हो सकते हैं, किसी के सारे हाथ प्रॉपरली अपने काम कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे कि इसकी वजह से क्या होगा जनरली कि जो डिक्रीज द लॉस ऑफ फीलिंग और फंक्शन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी, चाहे आप काटा चुबा दो नहीं होगा, आप काट दो नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं जाएगा। कैन कंट्रीब्यूट टू दी नंबर ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग प्रेशर सोर है। अब क्या होता है कि जनरली एक चीज़ ये होती है कि यहाँ 3 वर्ड हैं, प्रेशर सोर, थ्रोम्बोसिस और निमोनिया, जो कि आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार डिस्कशन अपन कर लेते हैं कि अगर मान लो सेंसेशन लॉस नहीं होगा और एक ही साइड के अंदर कोई ले डाउन है, लेटा हुआ है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि सेंसेशन तो होगा नहीं। अब जैसे मान लो प्रेशर सोर है, प्रेशर सोर के अंदर क्या है कि आप जानते हो कि क्या होता है, वुंड फॉर्मेशन हो जाता है एक ही सेम साइड के अंदर अगर काफ़ी टाइम से लेटे हुए। अब सेंसेशन ही नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, नर्व सप्लाई नहीं हो रही, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि हमें वुंड फॉर्मेशन है या पेन हो रहा है। तो वो क्या होता है, धीरे 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 मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, एक साइड के अंदर लेटा हो रहेगा, तो वहाँ पे क्या प्रेशर सोर हो जाता है। कई बार थ्रोम्बोसिस कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, और प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा तो निमोनिया कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर जनरली होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराप्लेजिया, और इसी के साथ में एक क्वाड्रिप्लेजिया भी होता है। हम बात करें क्वाड्रिप्लेजिया की, तो जिसके अंदर क्या है, सेम कंडीशंस होती है, सेम इसी प्रकार से सेंसेशन लॉस होता है, इसी प्रकार से नर्व सप्लाई नहीं हो पाती है। डिफरेंट नेता होता है कि जो क्वाड्रिप्लेजिया है उसके अंदर लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों क्या होती है कि अफेक्टेड, पैरालाइज्ड हो जाती है। क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ भी विद इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आल्सो क्या हो जाता है, ये अफेक्टेड हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। इस तरीके से हमारा मोस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट है। फिर हम देख लेंगे कि अगर मान लो कोई डिजीज़ रह रही होगी तो हम देख लेंगे, बाकी कल से हम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।